एक शहर में गांव से एक नवयुवक आया। नाम था उसका चंदू। वह बहुत कुछ करना चाहता था। व्यापारी बनना चाहता था, परंतु उसके पास व्यापार आरंभ करने के लिए धन नहीं था। एक दिन बाजार में दो सफल व्यापारी बात करते जा रहे थे। चंदू उनके पीछे उनकी बातचीत सुनता चलने लगा, ये सोचकर कि शायद इनसे व्यापार का कोई गुण सीखने को मिल जाए। एक व्यापारी कह रहा था, व्यापार करने के लिए धन की नहीं, बल्कि लगन और चतुराई की जरूरत होती है। कोई चाहे तो वह जो कूड़े पर मरा चूहा पड़ा है, उससे भी व्यापार शुरू किया जा सकता है। चंदू ने कूड़े पर पड़े चूहे को देखा। वह सोचने लगा कि क्या सचमुच इस मरे चूहे से व्यापार शुरू किया जा सकता है। लगन और चतुराई तो है मुझ में। बस उसने जाकर वह मरा हाथ चूहा उठा लिया। तभी एक सेठ अपनी बिल्ली को गोद में उठाए उधर से गुजरा। चंदू के दिमाग में एक तरकीब आई। वह चूहा उठाए उस सेठ के आगे आगे चलने लगा। सेठ की बिल्ली चूहे को देखकर उतावली हो गई। वह म्याऊं म्याऊं करने लगी और कुलबुलाने लगी। सेठ ने युवक से कहा, क्यों भाई, ये चूहा बेचोगे? चंदू ने कुछ देर सोचने का नाटक किया। अंत में वह तैयार हो गया। सेठ ने उसे एक सिक्का दिया। चंदू सिक्का लेकर आगे चला। इस एक सिक्के से क्या किया जाए? तभी उसे आगे एक प्याऊ नजर आई। लोग पानी पीकर प्याऊ वाले को धन्यवाद देते जा रहे थे। कुछ उसे पाया भी दे रहे थे। ये देखकर चंदू ने सोचा कि क्यों न यही काम किया जाए। ये सोचकर चंदू ने एक पड़ा खरीदा और उसमें पानी भरकर खेतों के निकट बैठ गया। थके प्यासे किसानों ने उसका ठंडा पानी पिया। उनके पास देने को और कुछ तो नहीं था। खेतों के किनारे वो फूल चंदू को दे गए। चंदू मटके में फूल भरकर मंदिर की ओर चला। उसका दिमाग अब घोड़े की तरह दौड़ रहा था। वह मंदिर के बाहर फूल लेकर बैठ गया। मंदिर में चढ़ाने के लिए लोग सिक्के देकर उससे फूल लेने लगे। चंदू की अच्छी कमाई हो गई। अब चंदू दोपहर को किसानों को पानी पिलाकर उनसे फूल पाता और शाम को मंदिर में बेचकर पैसे कमाता। एक दिन उसने किसी से सुना कि अगले महीने एक बड़ा व्यापारी 500 घोड़े लेकर शहर आने वाला है। उसके बाद चंदू समय निकालकर घड़े में पानी व गुड़ डालकर यदा कदा गर्मी के रोज दोपहर बाद जंगल पहुंच जाता और घसियारों को मुफ्त में शरबत पिलाता। घसियारे उसके बहुत आभारी हो गए। वे उसकी सेवा के बदले उसके लिए कुछ करना चाहते। चंदू उन्हें टाल देता, कहता समय आएगा तो मौका दूंगा। व्यापारी के आने की पहली शाम चंदू घसियारों के पास गया और अपनी सारी जमा पूंजी देकर बोला, आज जितनी घास आपने काटी है वह मुझे बेच दो। घसियारे तुरंत मान गए। चंदू ने सारी घास ले ली। बाजार में कोई घास नहीं लाया। व्यापारी शहर पहुंचा तो उसे घोड़ों के लिए घास नहीं मिली। केवल एक जगह घास का अंबार लगाए चंदू मिला। उसके पास 500 गट्ठर थे। व्यापारी को घोड़ों के लिए घास की बहुत जरूरत थी। उसने चंदू से घास की कीमत पूछी। चंदू ने 1000 सिक्के मांगे। मजबूर होकर व्यापारी को घास के लिए 1000 सिक्के देने पड़े। कुछ ही दिनों बाद एक जहाज माल लेकर आया। नगर के व्यापारियों के दल के पहुंचने से पहले ही वह जहाज के व्यापारियों के पास पहुंच गया और उसने 1000 सिक्के अग्रिम देकर जहाज का सारा माल खरीद लिया। नगर के व्यापारियों को चंदू से माल खरीदना पड़ा। चंदू ने व्यापारियों से पैसे लेकर जहाज वालों को पूरी कीमत दे दी। शहर के व्यापारियों में वधू मशहूर हो गया। सब उसकी चतुराई के कायल हो गए। एक दिन चंदू एक व्यापारी के घर गया। ये वही व्यापारी था जिसकी बात सुनकर चंदू ने मरे चूहे से अपना कारोबार शुरू किया था। व्यापारी को वैद्य पहुंचकर उसने एक सोने का चूहा उसके सामने रखा और बोला, आप मेरे गुरु हैं। ये सोने का चूहा गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कीजिए। चंदू ने मरे चूहे से लेकर अब तक की सारी कहानी उसे सुना दी। व्यापारी चकित रह गया। उसने शरबत मंगवाकर चंदू को पिलाया और बोला, चंदू, तुम्हारे जैसे योग्य युवक को मैं खोना नहीं चाहता। मेरी विवाह योग्य सुंदर व सुशील बेटी है। तुमसे योग्य न मुझे उसके लिए नहीं मिल सकता। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में यही संबंध चाहिए। चंदू ने रिश्ता सहर्ष स्वीकार कर लिया और उसी सेठ की बेटी से उसका विवाह हो गया। सीख, मेहनत,
लगन और चतुराई से किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है।